ये कितनी अभी तो कुछ नहीं है बेटा, अब 2 सुनो भी तो उनकी सुनो ना, कमाल कर रही हो तुम, उनकी सुनो ना वो क्या कर रही है, तुम क्या समझ रही हो? ऐसे तो ना उनकी मानो है। पिजामा अनपढ़ आदमी दोनों नहीं, लेकिन बच्चे हमारे बड़े देखिए, एक होता है कढ़ा और एक होता है पढ़ा। तो आप पढ़े हुए हैं, हम पढ़े हुए हैं। जी बात आपकी मानो बेटा, कभी हम पढ़े कुछ नहीं जानते। हम पढ़ने से जो चीजें ले लेते हैं, आपने वो दोनों चीजें अपने एक्सपीरियंस और लोगों से मिलकर कर ली। जी जी जी, ये बात मानने वाली। नमस्कार दादा जी। नमस्कार दादी। सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है ज्ञान मंत्र पीलीभीत में। दोस्तों, आज हम आए हैं यहाँ पर नानक मत्ता जगह जो है उत्तराखंड में, उस जगह पर। और जब हम वापसी की ओर जा रहे थे तो नानक मत्ता एक डैम पड़ता है, तो डैम के पास ही दादा दादी का घर है। तो हमने यहाँ पर थोड़ी देर रुकना चाहा, और क्योंकि यहाँ पे हमें प्यास लगी थी तो हम लोग पानी पीने के लिए यहाँ पर रुके थे। तो हम लोग सोचते हैं कि क्यों ना चलिए आपकी और हमारी बात करा दें इन लोगों से। तो अभी हम आपको इनका घर दिखाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर इन्होंने जो पौधे लगा रखे हैं उनकी छांव में हम लोग बैठे हैं और आपकी बात कराएंगे दादाजी से। दादाजी नमस्कार, आपका क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम जमील अहमद है। ये जमील अहमद है दादाजी। और आपका नाम दादी? ये रहीम मानो है। और हम लोग बात करेंगे इनसे यहाँ पर जिस तरह से ये लोग रह रहे हैं उसके बारे में, और थोड़ा सा आसपास के माहौल के बारे में, क्योंकि हमें घर बहुत अट्रैक्टिव लगा, जैसे गांव में घर होते हैं। तो आप दादाजी यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ लगभग मेरी पैदाश यहीं की है। बंदी की सर्विस से मैं पहले पैदाश मेरी यहाँ। अच्छा। साग सब्जी यहाँ करते रहे, सब कुछ होता रहा, आते रहे जाते रहे। बरसातों में हट जाया करते थे, सैलाब ज्यादा हुआ करता था। उसके बाद दिवाली के आसपास फिर जाया करते थे, तो सब्जी का कारोबार शुरू कर दिया करते थे। सब्जी का उत्पादन करते करते हम लोगों को कुछ ऐसा अच्छा लगा कि ये जगह कुछ अच्छी है, तो यहाँ से हटना हमने बंद कर दिया। लगभग 20 साल मुझे यहाँ जमे हुए हो गए, जब से मैं कुछ अपना खेती बाड़ी उत्पादन करता हूँ, साग सब्जी की। बाकी मेहनत मजदूरी में अपने बाहर रहता हूँ। यहाँ का सब कुछ मैंने बनवा लिया है अपना, यहाँ का बॉर्डर बन गया हूँ, और बाकी पूरा पूर्व मेरा बाल बच्चों का यहीं का है सब कुछ। तो आगे अपना जो है, कितने हैं बच्चे हैं मेरे? 2 लड़के हैं, 5 लड़कियाँ हैं। 4 लड़कियों की शादी कर चुका हूँ। बड़ा लड़का मेरा जो है उसके 3 बच्चे हैं, 2 लड़की हैं, 1 लड़की है, 2 लड़के हैं। वो 8 में, 7 में, 9 में पढ़ रहे हैं। बाकी रहा मेरी छोटी वाली लड़की जो शादी के लिए रह गई है, वो 8 तक पढ़ी है। बाकी ऊपर वाली की कृपा है, अल्लाह की रहमत है। खा कमा रहे हैं, अपना ऐश कर रहे हैं। किसी को कोई लजाव सताव नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में हमारा किसी के साथ कोई विरोध नहीं है जो हमें कोई सताएगा। ये तो हमारे अंदर होना चाहिए कि हम इतने बड़े जंगल में, इतने बड़े एरिया में रह रहे हैं, तो बड़े इत्तेफाक से, बड़े प्यार से और मोहब्बत से लोगों के साथ रहा करते हैं, और सब कुछ अपना कारोबार करते जा रहे हैं। जब हम किसी से विरोध करने लग जाएंगे तो लोग हमसे विरोध करेंगे, तो इसलिए हम किसी के साथ कोई विरोध नहीं करते। आराम से अपनी ऐश की जिंदगी गुजर रही है, आराम से खा रहे हैं और कमा रहे हैं। मेहनत मजदूरी भी कर लिया करते हैं सर। बाकी कुछ खेती बाड़ी भी अपने 2-4 बीघे 1 आध एकड़ कर लेते हैं। जैसा जिस हाल में भी ऊपर वाला रखे उसी हाल से अपना वक्त गुजार रहे हैं। पढ़ाई लिखाई में कोशिश करके बाल बच्चों को पढ़ा दिया है, उसका सहारा कुछ आगे मिल गया है। ऊपर वाले ने हमें कुछ सहारा दे दिया है। छोटा बेटा मेरा जो है आर्मी में भर्ती हो गया है, लगभग 2 साल होने जा रहे हैं। बाकी ट्रेनिंग उसकी पास हो गई है और आज वो पक्के में पहुंच चुका है। 1 साल प्रोबेशन पीरियड उन्होंने काट लिया है, जी, अब पक्के हो गए। जी हाँ, आज वो जम्मू कश्मीर पर ड्यूटी कर रहा है। ऊपर वाला उसकी परवस्ती रखे और उसका साथ दे, क्योंकि हमारा बच्चा अभी कुंवारा है। उसी बच्चे पर हमारा बल भरोसा है। बाकी ऊपर वाला जो कुछ करता है वो तो करता ही है, लेकिन सहारा और वसीला एक रहने की जगह बच्चे को दिया है। अच्छा। आज तक मैंने रहने के लिए कोई प्लाट, कोई मकान नहीं बना सका हूँ। नहीं था बेटा बनता। हाँ, तो अभी इतने बच्चे हैं, उनकी शादी करना, यही सब चीजें। इसके बावजूद भी कुछ कर्ज बाकी हो गया था, तो कुछ कर्ज निपटा रहा हूँ। कुछ कर्ज मुझ पर अभी बाकी है हमारे ऊपर है इसी क्षेत्र का। बाकी कुछ मेरी बीमारी आने पर जो है, मैं कुछ बीमार हुआ, दवाई चलती रही, इलाज चलता रहा और आज भी चल रहा है।
उसके कारण मैं आगे कोई कारोबार नहीं बढ़ा सका अपना, वजह आगे मजबूरी थी। आगे ऊपर वाले के हाथ है, वो जैसा भी चाहे करे, लेकिन अपनी तरफ से कोई कमी किसी किस्म की नहीं हो सकती। बाकी रहा दुनिया का काम है कमाना और खाना, चाहे कोई कैसा भी हो। मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े करोड़पति हैं, बड़े बड़े सेठ लोग हैं, आखिर वो भी कमा के खा रहे हैं। कोई नौकरी कर रहा है, कोई अपनी दुकान चला रहा है, कोई अपने कारोबार बड़े चला रहा है, सब रोजी रोटी के लिए सर चल रहे हैं। उसी प्रकार से हम रातों दिन यही बर्दाश्त करते हैं और दिल को सुकून रखते हैं कि हम क्या गरीब हैं, हमसे ज्यादा लोग गरीब पड़े हैं। ऊपर वाले की रहमत है कि आपको दो रोटी नसीब हो रही है। ऊपर वाले की बहुत बड़ी रहमत है कि हम दो रोटी सबसे खा रहे हैं। बैठे बैठे तो मिलेगी नहीं रोटी। अगर मान लिया जाए, चलाओगे नहीं मिलेगी। अगर मान लिया जाए कि हम इस चीज को चाहें कि भी रोड पर गाड़ियां चल रही हैं ऐसी हमारे पास भी हों, इंसान सोचता तो सब कुछ है करने के लिए, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाला करता है। उसके आगे किसी का कोई जोर नहीं है। इतना जरूर है कि जो तुम्हारा सिद्धांत है वो सिद्धांत से आप चलते रहो, तरीके पर अपने चलते रहो, रोजी रोटी कमाते रहो और खाते रहो। ये हर इंसान जानता है कि अगर जो ऊपर वाला देता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता, और जब तक वो नहीं देता है, जब तक हम चाहे कितना जोर लगा लें, हमारा जो फर्ज बनता है मेहनत करना और खाना, उस हिसाब से तरीके से बड़े सुख चैन से हम लोग खा रहे हैं। आगे ऐसी हम पर कोई दिक्कत नहीं है कि हमें कोई ले जाए या कोई सताए या कोई हमारे साथ विरोध करे, क्योंकि हम किसी के साथ विरोध नहीं करना चाहते तो हमारे साथ कौन करेगा। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे जो घर है, यहीं पर ये दोनों लोग रहते हैं। और दादाजी, ये आपने झोपड़ी अकेले डाली होगी? जी नहीं, अकेले तो कोई बस का ही नहीं है। अच्छा। जब तक एक दो आदमी साथ में ना मिले और ना रहे, जब तक ये झोपड़ी नहीं बन सकती। मेरे दो बेटे हैं मेरे साथ। अच्छा। तीसरा मैं हूँ। अगर कोई भी कशिश परेशानी होती है तो एक आध दिहाड़ी या मजदूर वालों को लेकर बना देती है। अच्छा, बहुत अच्छी। तो इसी तरह से इधर भी थोड़ी सी बनी हुई है। तो दादा ने बहुत अच्छे से यहाँ पर अपना कुनबा बसाया हुआ है, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छे से यहाँ पर देख रेख कर रहे हैं, और गुजर बसर लगभग चल रहा है जी इनका। और मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लगा आके कि इनके पास बैठे, अभी चाय पानी के लिए भी पूछा इन लोगों ने। तो देखिए, जो हमारा मजहब सिखाता नहीं आपस में बैर रखना, तो वो बात हमें यहाँ देखने को मिल रही है। जैसे ही हम सभी आए, हमने पानी पिया, और मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई हूँ, और बैठ के फिर दादी गेहूं बना रही थी, तो उन्होंने कहा कि चाय बना ले बेटा। कई बार पूछा, लेकिन हम नहीं चाहते कि दोनों लोग भाई बहुत उम्र दराज हैं, तो हम उनको कष्ट नहीं देना चाहते, इसलिए हम भी बना कर रहे हैं। और वाकई गर्मी भी बहुत है, और फिर कभी आएंगे तो जरूर इनसे मिलेंगे, क्योंकि अब तो भाई जानते हैं इन्हें कि दोनों लोग यहाँ पर हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है बैठकर। तो ऐसे ही हम जब भी कहीं जाते हैं, देखिए ये इंसानियत के नाते अगर कहीं भी जाते हैं, कहीं आपको रवैये से पता चल जाता है कि तहजीब से बोलना और आपके बारे में पूछना। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोग के साथ बैठ के यहाँ। और जैसे गेहूं वगैरह यहाँ पे आपने लगाए थे, तो वही बनाते होंगे या फिर खरीदे हैं? जी नहीं, ये खरीदे नहीं है, हमारे पास राशन कार्ड है। अच्छा। राशन कार्ड कोटे से जो मिलता है उस कोटे से मिला है। तो कितनी दूर जाना पड़ता है आपको? लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर है। सिद्धा नवदिया गांव पड़ता है। अच्छा। वही हमारा कोटा है, वही हमारी ग्राम सभा है। कोटे से मिले तो राशन पानी मिलता है वहाँ से? जी हाँ, बढ़िया। 1 यूनिट पे 5 किलो मिलता है। अच्छा, बढ़िया है, सरकार दे रही है। नहीं, गेहूँ वगैरह साफ कर रहे थे। बढ़िया, बहुत अच्छा है माहौल। और ऊपर आपको चारों तरफ देखने में लगेगा एकदम पहाड़ी इलाका है अपना नानकमत्ता का एरिया जो है। आप पीछे देख भी पा रहे होंगे कितनी हरियाली है, तो वो आपको सब दिखाई देगा यहाँ पे। पूरी वीडियो जब डालेंगे तो आप देख सकेंगे इसमें। और एक सवाल इनसे और पूछा जाए, जैसे सरकार आपको राशन दे रहे हैं ना कोटे से, तो उनके तरफ से कोई जैसे सुविधा आपको मिल रहे हैं, तो ऐसे भी लोग होते हैं ना कि जो बोलते हैं कि सरकार से हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है, वो उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हो? जी, उसके बारे में ऐसा है। बिल्कुल जी, उसके बारे में ऐसा है, मैं आपको साफ सुथरी बात बताऊंगा। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट की कोई भी योजना अगर आती है तो वो स्टाम्प द्वारा आती है और कागज द्वारा आती है। ऐसा मेरे पास कोई स्टाम्प नहीं है जगह जमीन का या कोई प्लाट का, जो कि उसके स्टाम्प के द्वारा मुझे कोई मकान मिले या कोई लैट्रिन बाथरूम मिले, ऐसा मेरे पास कोई अभी चारा नहीं है फिलहाल। और कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जब ग्राम सभा हमारी
इसमें चकबंदी नहीं है तो इसमें ग्राम सभा की जमीन भी नहीं है। अच्छा। जैसे मान लिया जाए यूपी के अंदर अपनी ग्राम सभा जो चल रही है, चकबंदियों में जमीन निकाल दी जाती है और वो गरीबों को ग्राम सभा बांट दिया करती है। वो ग्राम सभा चकबंदी यहाँ पर नहीं है। ये उत्तराखंड है और वो यूपी है। अब उसके नाते ये है कि अगर मान लिया जाए कि हम गवर्नमेंट पर कोई नाजायज दबाव दें कि गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं करती, गवर्नमेंट हमें कोई योजना में किसी बात में हमारी मदद नहीं करती, तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। डोमिसाइल इनका वहाँ का है जी सर। और दादा ने आते ही बताया। और बहुत ही अच्छी बात है कि देखिए हर जगह लोग एक तरह से बुराई करते हैं कि सरकार ने ये नहीं दिया वो नहीं दिया। जब हम यहाँ आए, दादाजी की एक एक बात बहुत ही सटीक है और नियम के अंदर है कि वो खुद कह रहे थे कि ऊपर वाले की दया से हमें सरकार यहाँ पर रहने दे रही है और यहाँ पर जो खेती बाड़ी करके हम अपना गुजर बसर कर रहे हैं, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर ये इतने आराम से रह रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें कोई तकलीफ नहीं है, रोजी पानी चल रहा है अपना। तो बहुत ही अच्छा है कि इस तरह के लोग ही फेवर करते हैं और आपके अगर थोड़ा भी बहुत पढ़ा लिखा होता है आदमी तो उस बात को समझता है और ये उस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए नियम तो हम बता भी रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि एक सकारात्मक संदेश इन्होंने फैलाया है यहाँ पर रहने के बाद। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये सुन के मुझे आपके मुंह से बहुत अच्छा लगा। नहीं, बात तो सच है, सच बोला हूँ। जी बिल्कुल, जो कहा है सच कहा है इन्होंने और वाकई बहुत अच्छी बात बताई है कि जो चीज नियमतः आती है वो ठीक है। एक इंटरव्यू दे जिस चीज का नियम नहीं है तो वो चीज को जबरदस्ती गवर्नमेंट से कैसे मांगे? कैसे मांग लेंगे हम? सही बात। अगर मान लिया जाए कि आज नहीं ले मिली हम आज मान लिया जाए सरकार हमें दे देती है अपने कि इस हमारे उत्तराखंड के अंदर जी अभी ठीक है, मैं बता एक धानी पुष्कर धानी बने हैं जी नए मुख्यमंत्री। जी इससे पहले देहरादून के अंदर दूसरे मुख्यमंत्री थे। आज वो बन गए मान लो, तो आज वो पब्लिक के लिए बहुत कुछ सुविधा कर रहे हैं। ठीक है, ग्राम सभा में कर रहे हैं और शहरों में कर रहे हैं, बड़ी बड़ी अच्छी जगह आ रहे हैं, जा रहे हैं और कहीं पर रोड मंजूर करवा रहे हैं, कहीं पर जो काम देख रहे हैं गलत हो रहा है या मतलब कोई सुविधा नहीं है उस जगह की, तो उस जगह की सुविधा करवा रहे हैं। तो आज हम उनका विरोध कैसे कर सकते हैं? अगर मान लिया जाए आज हम उनसे ये बात कहें कि साहब आप जो कुछ कर रहे हो ये गलत है, बल्कि हमारे लिए पैसा दो या जमीन जायदाद दो, ये हमारा बिल्कुल गैर मुमकिन है, इसलिए हम नहीं कर सकते। उनका काम तो ये है कि वे गए शहर के अंदर पहुंचे। अगर मान लो कोई भी नेता शहर का है या कस्बे का है या ग्राम सभा का है तो वहां तक उनकी पहुंच रहती है। वो कहते हैं कि ये लो ऐसा और गरीबों के लिए ये आपके अंडर में है, ये गरीबों के लिए ऐसा करो या कहीं रोड बना दो या कहीं कोई सुविधा ऐसी है जो कि गरीबों के लिए होने चाहिए। अगर मान लिया जाए कि कहीं पर रोड बन रहे हैं या कहीं ग्राम सभा के रोड बन रहे हैं या कहीं RCC पड़ रही है या कहीं बत्ती का कोई प्रोग्राम बन रहा है कि उनको दिया जा रहा है, तो हम ये कहें कि नहीं साहब घर बैठे चल के आओ हमें दो, ऐसा नहीं है भाई। आखिर जब यहाँ से हम निकल के जाएंगे उस रोड में चलेंगे, सुविधा हमें भी है, हमें राशन कार्ड मिल रहा है, सुविधा हमें भी है, हमें फ्री का राशन कार्ड मिलता है, हर महीने 5 किलो बंदे को दे रहे हैं, वो भी हमारे लिए सुविधा है। हम अगर ये कहें कि साहब दुनिया की दौलत सरकार हमें दे दे, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे हो जाएगा? भाई वही मिलेगा जो दाल में नमक है। अगर पूरा सरकार हमें देने लग जाएगी तो हम तो कमाने बंद कर देंगे, देखो हम तो ऐसा करेंगे कि राजा हो गए, ऐसा नहीं है। कोई भी काम है सुविधा के अनुसार होता है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। और जो सरकार दे रही है वो ठीक ही है, लगभग अच्छा है। सरकार की विरोधीपन करना, बुराई करना ये बिल्कुल महज गलती है, महज गलती है। देखिए उनको हर तरह से सोचना है ना, हर वर्ग के व्यक्ति के हिसाब से सोचना है। जी जी। तो वो अपनी जो योजनाएं हैं वो तो डाउन टू अर्थ पूरा सबको लेके चलती है। जी, नीचे से लेके ऊपर तक सभी को उसका कुछ ना कुछ अंश लाभ मिले जी, और सबसे ज्यादा हम लोग जो है, हम जैसी जो जनता है उनको लाभ मिले। हाँ। जो गांव में बसी हुई है जिन तक ये सुविधाएं पहुंच जाएं और वो कम से कम एक अच्छे वर्ग तक पहुंच जाए, इसलिए सुविधाएं दी जाती है। जी जी, यही बहुत सुविधा है हमारे लिए, यही बहुत सुविधा है कि हम एक सिंचाई विभाग की जगह पर पड़े हैं, वो सरकारी जगह है, हमारे साथ कोई विरोध नहीं हो रहा है, हमें लजाया सताया नहीं जा रहा है। और ये तो हर कर्मचारी की बात है, जब अधिकारी का ऊपर से ऑर्डर आएगा कि भाई वो जगह पर जो है अवैध कब्जा है, वहाँ कौन लोग पड़े हैं, जाओ भी उनको हटाओ या उनको हटाओ, तो उनका काम है। वो हमारे पास आएंगे, हमें नोटिस देंगे कि भाई ये नोटिस है आपके लिए और आप यहाँ से जगह छोड़ दो और हट जाओ, आप सरकारी जगह पर अवैध कब्जा किए पड़े हो। हमारा फर्ज क्या बनता है, ठीक है सर हम लोग धीरे से हट जाएंगे,
अपना वक्त का गुजारा कर रहे हैं, गरीब आदमी हैं और बाकी यहाँ की जगह जमीन उठा कर नहीं ले जा रहे हैं और ना हम अपने नाम करवा रहे हैं। ठीक है सर, जब तक सुविधा हो रहा है, जब तक हमारा वक्त गुजर रहा है, हम लोग गुजार रहे हैं, हमारे पास कहीं रहने के लिए कोई सुविधा नहीं, कोई जगह नहीं, इसलिए हम लोग परेशान हैं। वो गिर गया पेड़ से। तो समझने के लिए और समझाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आखिर मान लिया जाए कि हम उनसे लड़ने को तैयार हो जाएं, झगड़ा करने को तैयार हो जाएं कि भी हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें जगह दी जाए या हमें कोई दूसरी सुविधा दी जाए, ये हमारी बात बिल्कुल गलत होगी। सरकार को सब कुछ दिख रहा है कि भी कौन आदमी किस जगह पर पड़ा है और हमारा बॉर्डर कैसा है, क्या है, उसके पास क्या सुविधा नहीं है, क्या सुविधा है, गवर्नमेंट को सब कुछ मालूम है। तो वो जब आते आते जब समय आएगा तो गवर्नमेंट सबके लिए सुविधा करती है, गवर्नमेंट किसी के साथ कोई बुरा नहीं है। ये तो हमारी नादानी है। दादा दादी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। अब हम थोड़ा आप सभी को दिखाएंगे कि किस तरह से दादा थोड़ा बहुत खेती करके अपना गुजर बसर करते हैं। वैसे तो आप सभी वाकिफ हैं इन बातों से। हाँ बेटा, कि खुशी से आना बेटा। हाँ, दोबारा आएंगे ही। और यहाँ पे खेती किस तरह से हो सकती है, कितनी अभी तो कुछ नहीं है बेटा, अब 2 सुनो भी तो उनकी सुनो ना, कमाल कर रही हो तुम, उनकी सुनो ना, वो क्या कर रही है, तुम क्या समझ रही हो कि तुमसे वो बात कर रही है। अच्छा, वो एक आपको टेस्ट बना रही है, तुम देखो सुनो। करो बात। दादी दादा थोड़ा बातचीत करने, हाँ, नहीं समझदार, दादी कम समझदार नहीं है भाई, वो उनकी जीवन संगिनी है, ऐसे थोड़ी ना उनकी मानो है। बेटा हम अनपढ़ आदमी दोनों नहीं, लेकिन बच्चे हमारे बड़े देखिए, एक होता है कढ़ा और एक होता है पढ़ा। तो आप कढ़े हुए हैं, हम पढ़े हुए हैं। ये बात आपकी मानो हम बेटा कभी अनपढ़ है, कुछ नहीं जानते। हम पढ़ने से जो चीजें ले लेते हैं, आपने वो दोनों चीजें अपने एक्सपीरियंस और दादाजी ने लोगों बहुत से अच्छी मिलकर बात कर ली है। जी जी जी, ये बात मानने वाली है। हाँ, लेकिन दादा सही कह रहे थे। तो चलते हैं और आपका दिखाते हैं थोड़ा, और फिर से हम आएंगे तो जरूर मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और खैरियत से रहिएगा, यही दुआ करेंगे ऊपर वाले से। दुआ करना, चाय तो ऊँट हो जाती बेटा है नहीं, आप लोग दुआ करना हमारी आपके बहन से बनवा देना, 2 मिनट लगेंगे। भाई किधर है हमारे? गैस लगना भाई, वो बेचारा दवाई लेने गया है। अच्छा अच्छा बहन है। अच्छा, सांझा बेटी, सांझा बेटी, लाओ सांझा से मिले। सांझा बेटी सुनो बेटा, बहनों से मिलो, आगे जरा इधर आओ आइए और भाई, 2 कप चाय बनाओ फटाफट गैस पे। नहीं, चाय रहने चाय दीजिए, रहने अपना जो भी कर रही है अपना कर रही है।